आणि रायगड परिसरातील ताज्या घडामोडी, समस्या, विविध क्षेत्राशी संबंधित बातम्या पाहण्यासाठी आवाज महाराष्ट्राच्या या वेब न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनला प्रेस करा। मला मनाचा विकार झालाय। डॉक्टर म्हणतात थोडंसं मन लीक आहे। कधी तुझ्या आठवणीनं मरणाचे झटके येतात, बस बाकी सारं ठीक आहे। नमस्कार रसिकांनो, कसे आहात? बरे आहात ना? मी कवी संदेश भीर तुमचं आवाज महाराष्ट्राचा या वेब न्यूज चॅनलवर मनापासून स्वागत करतो। मंडळी, आगरवाटच्या सर्वच प्रयोगांना तुम्ही मनापासून दाद दिलेत, भरभरून प्रतिसाद दिलात, त्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक आभार। आणि पुन्हा आज असाच एक प्रयोग तुमच्यासमोर घेऊन येतोय। आगरवाट कविता मराठी मानाच्या कहाँ कहाँ खोजूं मैं उसको, किसके दरवाजे पर जाऊं। कहाँ कहाँ खोजूं मैं उसको, किसके दरवाजे पर जाऊं। जो मेरे चावल खा जाए, ऐसा मित्र कहाँ से लाऊं। नमस्कार, आदाब। लॉकडाउन का दौर चल रहा है और अब घर में बैठकर आवाज़ महाराष्ट्राचा इस वेब चैनल पर मनोरंजन का आनंद ले रहे हैं। फिर से एक बार आवाज़ महाराष्ट्राचा इस वेब चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उर्दू मुशायरा। तो इस मुशायरे की दिलकश महफिल में आप सबका स्वागत है। महफिल की शुरुआत शमा रोशन करके की जाएगी। जनाब इकबाल खान साहब, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ वो शमा रोशन करें और ऑनलाइन मुशायरे की शुरुआत अपने 2 लफ्ज़ों से करें। मोहतरम सामाईन, ख़वातीन और हज़रात, आज का ये ऑनलाइन उर्दू मुशायरा पिंपरी चिंचवड़ की तारीख़ में अपनी एक हैसियत रखता है। हमारे शहर में आज तक उर्दू का कोई भी मुशायरा ऑनलाइन पेश नहीं किया गया था। आज हमारे राज आहिर राव साहब और उनके साथ में उनकी टीम की लोगों की काविशों की वजह से ये मुशायरा मुनक़िद किया जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि इसमें हमारे शहर और आसपास के कई अच्छे शोरा इसमें हिस्सा ले रहे हैं और ज़रूर आप उनका कलाम सुन के उनको दाद तहसीन से नवाजेंगे। सामईन, उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है कि जिसके अंदर बड़ी मिठास है। आप देखते होंगे कि जो भी बड़े लीडर हैं, चाहे वो बजट पेश करें या कोई तकरीर करें, तो उसमें बगैर उर्दू का शेर कहे उनकी तकरीर पूरी नहीं होती और उर्दू का शेर सुनाने के बाद ही उनकी तकरीर में जान पैदा होती है। उर्दू ज़बान ऐसी है कि जिस तरह से सोने की चमक को दोबारा कर देता है, सुहागा उस पर चढ़ जाता है, उसी तरह से वो चमक पैदा हो जाती है सोने में। उसी तरह से ज़बान सभी अच्छी हैं, लेकिन सभी ज़बानों में जब उर्दू ज़बान मिला दी जाती है तो सोने पर सुहागा काम करती है। आप जानते होंगे कि ईद मजमुआ जो बनता है, बहुत सारे ईद को मिला के बनाया जाता है। उसी तरह से ये उर्दू ज़बान भी बहुत सारी ज़बानों को मिला के बनाई गई है। ये ज़बान हमारे हिंदुस्तान में ही पैदा हुई है, हिंदुस्तान ही में तरक्की कर रही है। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो शोरा हैं उनको सुन के आप दाद तहसीन देंगे। अब मुझे इस प्रोग्राम में सदारत का जो आपने ओहदा दिया है उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। मुशायरों का मतलब है शमा को रोशन करना। शमा रोशन हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल खान साहब। पिंपरी चिंचवड़ के जो कवि, लेखक, गज़लकार है, उनकी प्रेरणा स्थान है इकबाल खान साहब। पिंपरी चिंचवड़ की एक जानी मानी हस्ती है। उनकी शुभकामनाएं हमेशा से ही हमारे साथ रहती है। अब इस मुशायरे की शुरुआत मैं ऐसे एक शायर से करना चाहूँगी और उन्हें मैं बड़े अदब से बुलाना चाहूँगी जो गज़ल और मुशायरों की दुनिया में एक अपनी अलग पहचान रखते हैं, और वो है जनाब जिया बागपती साहब। जिया बागपती साहब ऑल इंडिया मुशायरों में
शामिल हो चुके हैं। इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। तो मैं जिया बागपति साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो अपनी गजल सुनाए। इस पार की खुशबू है कि उस पार की खुशबू, इस पार की खुशबू है कि उस पार की खुशबू, आई है कहाँ से ये मेरे यार की खुशबू। बस एक नजर मैंने उसे देख लिया था, बस एक नजर मैंने उसे देख लिया था। अब तक है मेरी आँखों में दीदार की खुशबू। जब जब मेरा होता है गुजर उसकी गली से, जब जब मेरा होता है गुजर उसकी गली से, रास्ता मेरा रोके मेरे दिलदार की खुशबू। तुझ में ए मेरी जान बता कैसी महक है, तुझ में ए मेरी जान बता कैसी महक है। चंपा है चमेली है के गुलनार की खुशबू। मैं और न रह पाऊंगा परदेश में ज्यादा, मैं और न रह पाऊंगा परदेश में ज्यादा। अब खींच रही है मेरे घर बार की खुशबू। कभी याद आती है कभी उनके ख्वाब आते हैं, कभी याद आती है कभी उनके ख्वाब आते हैं। मुझे सताने के सलीके तो उन्हें बेहिसाब आते हैं। ऐसे ही कुछ अंदाज से जिया बागपति साहब ने ये गजल सुनाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं गुजारिश करती हूँ जनाब प्रशांत पोरे, इनको प्रशांत साहब हिंदी मराठी गज़ल एवं कविताएं लिखते हैं, शायरी लिखते हैं और महाराष्ट्र में कई मुशायरों में वो शामिल हो चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो अपनी गज़ल सुनाएं। इस कदर तुम हमें ना पराया करो, इस कदर तुम हमें ना पराया करो, बात दिल की हमें भी सुनाया करो। इस कदर तुम हमें ना पराया करो, बात दिल की हमें भी सुनाया करो। और मुद्दतें हो गई चांद देखे हुए, मुद्दतें हो गई चांद देखे हुए, एक पल ही सही रुख दिखाया करो, एक पल ही सही रुख दिखाया करो। इस कदर तुम हमें ना पराया करो। इस मोहब्बत के दुनिया के जाहिल है हम, इस मोहब्बत के दुनिया के जाहिल है हम। इश्क है हमसे, इश्क है हमसे, हमको बताया करो। इस कदर तुम हमें ना पराया करो। और शेर देखिएगा कि चांद आगोश में खो गया रात के, चांद आगोश में खो गया रात के, थाम लो बाह
थाम लो बाह लम्हा न जाया करो, इस कदर तुम हमें ना पराया करो। और ये शेर देखा, ये अदब खानदानी नहीं है मेरी, यह अदब खानदानी नहीं है मेरी, तुम इसे चंद तहजीब सिखाया करो, इस कदर तुम हमें ना पराया करो। और शेर सुनिएगा आगे का, आंख है मैं कदे होठ है ये शहद, आंख है मैं कदे होठ है ये शहद, चाशनी कुछ हमें भी पिलाया करो। और आखिरी शेर सुनिएगा, सैकड़ों फूल थे सिर्फ चाहा तुम्हें, सैकड़ों फूल थे सिर्फ चाहा तुम्हें, शुक्र नाचीज का तुम मनाया करो, इस कदर तुम हमें ना पराया करो, बात दिल की हमें भी सुनाया करो। शायर प्रशांत साहब की इस गजल पर मैं 4 पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। इन चांद सितारों में उजाले न रहेंगे, जिस रोज तेरे चाहने वाले न रहेंगे, पथरीला मेरे घर का बहुत रास्ता है, लेकिन तुम आओगे तो पाँवों में छाले ना रहेंगे। प्रशांत साहब, बहुत ही बेहतरीन आपने गजल सुनाई। इसके बाद मैं गुजारिश करती हूँ शायरा शमशाद शाद इन्हें। मोहतरमा शमशाद जी कविता, गजल एवं कविता लिखती है। बच्चों के लिए भी उन्होंने कविताएं लिखी है, काफ़ी किताबें प्रकाशित हो चुकी है। तो मैं गुजारिश करती हूँ मोहतरमा शमशाद जी शाद इन्हें एक प्यारे अंदाज में गजल सुनाने के लिए। एक गजल तरन्नुम में हाजिर है। मतला है, छुपा बादलों में कमर धीरे धीरे, छुपा बादलों में कमर धीरे धीरे, छुपा बादलों में कमर धीरे धीरे, वो चिलमन से आए नजर धीरे धीरे, छुपा बादलों में कमर धीरे धीरे, जो बन जाए हर रह गुजर फूल जैसी, चले साथ में हम सफर धीरे धीरे, छुपा बादलों में कमर धीरे धीरे, भटकते रहे खूब राहें जुनून में, भटकते रहे खूब राहें जुनून में, मिली इश्क की रह गुजर धीरे धीरे, छुपा बादलों में कमर धीरे धीरे, मिली हमको जो दोस्तों की दुआएं, मिली हमको जो दोस्तों की दुआएं, बसा प्यार का फिर नगर धीरे धीरे, छुपा बादलों में कमर धीरे धीरे, रहे कैसे होठों पे हरदम तबस्सुम, रहे कैसे होठों पे हरदम तबस्सुम, यही सीख लेंगे हुनर धीरे धीरे, यही सीख लेंगे हुनर धीरे धीरे, छुपा बादलों में कमर धीरे धीरे, जो रूठोगी तुम शायद हमसे कभी तो, जो रूठोगी तुम शायद हमसे कभी तो, मनाएंगे तुमको मगर धीरे धीरे, मनाएंगे तुमको मगर धीरे धीरे, छुपा बादलों में कमर धीरे धीरे, वो चिलमन से आए
नजर धीरे धीरे। शुक्रिया। शमशाद जी, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गजल सुनाई। आपकी गजल तो बहुत सुंदर है ही, लेकिन आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी और मीठी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बुलाना चाहूँगी एक ऐसे शख्सियत को जो खूबसूरती से गज़ल पेश करने का हुनर जानते हैं, और वो है उर्दू के मशहूर शायर जिनको रफ़ीक काजी के नाम से जाना जाता है। काजी सर पेशे से इंजीनियर है, उर्दू हिंदी ड्रामा राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और लांस जर्नलिस्ट भी है। इनका परिचय तो बहुत लंबा है, बाकी का उनका परिचय उनकी गज़ल से होगा, तो मैं उनको गुजारिश करती हूँ कि वो अपनी गज़ल सुनाएं। आदाब। गज़ल का मतलब पेश खिदमत है। हम अहले वफा खुद ही बदल क्यों नहीं जाते, हम अहले वफा खुद ही बदल क्यों नहीं जाते, इस कैद मुहब्बत से निकल क्यों नहीं जाते, हम अहले वफा खुद ही बदल क्यों नहीं जाते, जिस तरह लड़कपन में खिलौनों से थे मचले, इस दौर के बच्चे ये बहल क्यों नहीं जाते, इस दौर के बच्चे बहल क्यों नहीं जाते, जो वक्त अज़ाबातों में मशगूल है हरदम, दिल खौफ खुदा से वो दहल क्यों नहीं जाते, दिल खौफ खुदा से वो दहल क्यों नहीं जाते, जन्नत में वो जाएगा अगर नेक हो बेटी, जन्नत में वो जाएगा अगर नेक हो बेटी, फिर बेटों की चाहत से निकल क्यों नहीं जाते, फिर बेटों की चाहत से निकल क्यों नहीं जाते, जो कोख में बेटी को मिटा देते हैं रफ़ी, जो कोख में बेटी को मिटा देते हैं रफ़ी, अब कह रहे खुदा से वो संभल क्यों नहीं जाते, अब कह रहे खुदा से वो संभल क्यों नहीं जाते, इस कैद मोहब्बत से निकल क्यों नहीं जाते, हम अहले वफा
खुद ही बदल क्यों नहीं जाते। तरह लड़कपन में खिलौनों से थे मचले, इस दौर के बच्चे ये क्यों बहल नहीं जाते। रफीक साहब बहुत ही उम्दा शेर था। इस शेर पर मैं किसी शायर की ये पंक्तियाँ उसमें थोड़ी सी तब्दीली करके सुनाना चाहूँगी। उदास फिरता है अब मोहल्ले में बारिश का पानी, उदास फिरता है अब मोहल्ले में बारिश का पानी, सुना है कागज की नाव बनाने वाले बच्चे अब मोबाइल पे खेल रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक साहब। अब ऐसे शायर से मिलते हैं जो मराठी, हिंदी, उर्दू, गज़ल और शायरी में अपनी कमांड रखते हैं। पेशे से तो वो टीचर है, विद्यार्थियों में विद्या बांटने का काम भी करते हैं, बहुत नेक काम करते हैं, और वो है शायर जनाब दिनेश भोसले। मैं दिनेश भोसले जी से गुजारिश करती हूँ कि वो अपनी गज़ल सुनाए। नमस्कार, मैं दिनेश भोसले आपके सामने एक रचना पेश करने जा रहा हूँ। रचना पेश करने से पहले एक मतला और एक शेर। देखिए, कहीं इकरार है यारो, कहीं इनकार है यारो, कहीं इकरार है यारो, कहीं इनकार है यारो, यहाँ हर मोड़ पे मिलते नए फनकार है यारो। जुआ है जिंदगी सबकी अनोखे रंग दिखलाती, जुआ है जिंदगी सबकी अनोखे रंग दिखलाती, कहीं मातम कहीं खुशियाँ यही संसार है यारो। एक रचना आपके सामने पेश करता हूँ इसी भर से। देखिए कि छिपा के हर चुभन हंसना मुझे उसने सिखाया है, छिपा के हर चुभन हंसना मुझे उसने सिखाया है, गुलों से टोकरी भरना मुझे उसने सिखाया है। शेर देखिए कि खुली आंखें अगर धोखा कभी दे तो न जिल्लत कर, खुली आंखें अगर धोखा कभी दे तो न जिल्लत कर, बर्फ सर पे बंधे रखना मुझे उसने सिखाया है। शेर देखिए कि जुबान पे कुछ दिलों में कुछ, कभी बर्ताव भी है कुछ, जुबां पे कुछ दिलों में कुछ, कभी बर्ताव भी है कुछ, इन्हें इंसान ना कहना मुझे उसने सिखाया है। अगला शेर देखिए कि वतन सबसे बड़ा मजहब, वतन से ना बड़ा कोई, वतन सबसे बड़ा मजहब, वतन से ना बड़ा कोई, वतन के नाम पे मिटना मुझे उसने सिखाया है, छिपा के हर चुभन हंसना मुझे उसने सिखाया है। शेर देखिए, न तलवारें खरीदो तुम, न तलवारें खरीदो तुम, न बंदूकें चलाओ तुम, न तलवारें खरीदो तुम, न बंदूकें चलाओ तुम, मुअज्जज राह पे चलना मुझे उसने सिखाया है। शेर देखिए कि किताबें हाथ में नन्हे अगर तुम दे सको देना, किताबें हाथ में नन्हे अगर तुम दे सको देना, वही मौला उसे पढ़ना मुझे उसने सिखाया है। आखिरी शेर कि मुकम्मल रास्ता अक्सर नहीं मिलता यहाँ यारो, मुकम्मल रास्ता अक्सर नहीं मिलता यहाँ यारो, खड़ी चट्टान पे चढ़ना मुझे उसने सिखाया है, छिपा के हर चुभन हंसना मुझे उसने सिखाया है, गुलों से टोकरी भरना मुझे उसने सिखाया है। शुक्रिया दिनेश जी, अपने तहजीबी शराफत से ये गज़ल सुनाई।
दिनेश जी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, कभी कभी हम दिल का हालात भी लिखते हैं, कभी कभी हम दिल का हालात भी लिखते हैं, हर वक्त वाह की ख्वाहिश नहीं होती। अब मैं ऐसे शायर से मिलवाना चाहूँगी जो अपनी शायरी में कहते हैं, जिस्त ऐसी न हो हम सिमटते रहे, जिस्त ऐसी न हो हम सिमटते रहे, चांद हो या ना हो हम चमकते रहे। हमको भी शौक है खास इत्रियात का, बस आप कहते रहे हम महकते रहे। और शायर है इस पिंपरी चिंचवड़ के मशहूर शायर जिनका हिंदी, मराठी, उर्दू साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है, और वो है जनाब राज अहिरराव। और मैं राज अहिरराव साहब को गुजारिश करती हूँ कि वो अपनी गज़ल सुनाए। गमे आशिकी जताया न कीजिए, गमे आशिकी जताया न कीजिए, चरागों को शब भर जलाया न कीजिए। करोगे भला क्या कई साल जी कर, करोगे भला क्या कई साल जी कर, बुढ़ापे को खुद ही बुलाया न कीजिए। चिरागों को शब भर जलाया न कीजिए, गमे आशिकियों जताया न कीजिए। अभी तक तो तुमने किया कुछ नहीं है, अभी तक तो तुमने किया कुछ नहीं है, ज़माने को किससे बताया न कीजिए। चलो बात अपनी खत्म कर ही देंगे, चलो बात अपनी खत्म कर ही देंगे। मोहब्बत में इतना रुलाया न कीजिए। न मांगो खुदा से दुआ मेरे जान की, न मांगो खुदा से दुआ मेरे जान की। युदर्गो पे चादर चढ़ाया न कीजिए। कहीं खुल न जाए छुपा राज अपना, कहीं खुल न जाए छुपा राज अपना। कभी दोस्तों को पिलाया न कीजिए। सुनी राज ने ये नसीहत किसी से, सुनी राज ने ये नसीहत किसी से। गजल जो न भाए सुनाया न कीजिए। चिरागों को शब भर जलाया न कीजिए। गम आशिकियों जताया न कीजिए। गम आशिकियों जताया न कीजिए। राज साहब, आपने बहुत ही उम्दा शेर पढ़ा है, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी है ढेरों खुशियाँ तो कभी गम बेहिसाब है, कभी है ढेरों खुशियाँ
तो कभी गम बेहिसाब है। इम्तिहान से भरी जिंदगी इसलिए लाजवाब है। इस शेर के साथ मैं बुलाना चाहूँगी शायरा जो सौंदर्य की परिभाषा जानती है, यानी कि खूबसूरत शायरी तो लिखती ही है और ब्यूटी थेरेपिस्ट भी है। एक उर्दू की मकबूल शायरा मोहतरमा विजया टेक सिंघानी, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो अपनी गजल सुनाएं। नमस्कार, गजल का मतलब पेश करती हूँ। छुपा के सबसे किताब रखना, किताब में वो गुलाब रखना। छुपा के सबसे किताब रखना, किताब में वो गुलाब रखना। चुरा के नजरें मिला करो तुम, चुरा के नजरें मिला करो तुम, के अपने रुख पर नकाब रखना। लड़कियों, यहाँ बहुत उड़ रहे हैं भंवरे, यहाँ बहुत उड़ रहे हैं भंवरे। बचा के अपना शबाब रखना, छुपा के सबसे किताब रखना, किताब में वो गुलाब रखना। बिछड़ के कितने बिता सकोगे, बिछड़ के कितने बिता सकोगे, उदास लम्हे हिसाब रखना। बतौर खास शेर पेश करती हूँ। जब भी था जिंदा लिहाज ना था, जब भी था जिंदा लिहाज ना था, मज़ार पर तो गुलाब रखना। जब भी था जिंदा लिहाज ना था, मज़ार पर तो गुलाब रखना। वक्ता पेश करती हूँ। किसी का बेटा गया है लड़ने, किसी का बेटा गया है लड़ने, दुआ में उसको जनाब रखना। किसी का बेटा गया है लड़ने, दुआ में उसको जनाब रखना। छुपा के सबसे किताब रखना, किताब में वो गुलाब रखना, गुलाब रखना, गुलाब रखना। धन्यवाद। शुक्रिया विजया जी, आपने बहुत ही प्यारे अंदाज से रोमानी गजल सुनाई। बहुत बहुत शुक्रिया। महफिल जमी, कुछ बातें हुई, कुछ हमने कही, कुछ उन्होंने सुनाई। महफिल जमी, कुछ बातें हुई, कुछ हमने कही, कुछ उन्होंने सुनाई। बातें भी हमारी बहुत देर तक चली, फिर भी ना जाने ऐसा क्यों लगता है, अब भी कुछ बाकी है, अब भी कुछ बाकी है। इस अब भी कुछ बाकी है के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। हमारे मुशायरा ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा, ऐसी हम ख्वाहिश रखते हैं। और तब तक हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आप देखते रहिए आवाज़ महाराष्ट्राचा इस वेब चैनल को, और फिर मिलेंगे एक अनोखे प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। कळत नकळत आपण
एकमेकांना दुखवत असतो. आपल्याला माहीत नसतं की आपण कुणाला दुखवलंय. म्हणून मी म्हणतो की तोडू नयेत माणसाची मनं झाडाच्या फांद्यांसारखी. तोडू नयेत माणसांची मनं झाडांच्या फांद्यांसारखी. झाडाला फांद्या पुन्हा फुटतात, मनं मात्र कायमची तुटतात, मनं मात्र कायमची तुटतात. आणि ह्याच नोटवर आम्ही संदेश भोईर आपली रजा घेतोय. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन उपक्रमासह. तोपर्यंत घरीच राहा, सुरक्षित राहा. धन्यवाद.